नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आप सभी का विश्वास फार्म के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो है मिर्ची की खेती का वीडियो का भाग 3 बना रहे हैं। इससे पहले 2 पार्ट हमने बना चुका है, जिसमें कि नर्सरी तैयार करना और भूमि की तैयारी करना, खेत की तैयारी करना और कैसे पौधों को लगाएं और कौन सी सावधानियां रखें, कौन सी दवाइयों का ड्रेंचिंग करें ताकि पौधे सड़े ना, मरे ना। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले 2 वीडियो में बात कर चुका है। तो जिन किसान भाइयों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं वो पीछे जाके नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा लिंक, और उसमें जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम वीडियो का तीसरा भाग बात करेंगे। इसमें खाद डालने के बारे में और कौन सी दवाइयाँ डालनी है जड़ों के विकास के बारे में, पौधों के अच्छे विकास के लिए, और कीट से नियंत्रित थ्रिप्स से नियंत्रण और जो भी बीमारियां लगती है मिर्ची में, उन सब चीज़ों का नियंत्रण कैसे करना है, और पौधों के विकास के लिए कौन से विटामिन्स और कौन से न्यूट्रिएंट्स का छिड़काव करना है। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम वीडियो आगे ले जाने से पहले एक बेसिक जानकारी हम मिर्ची के खेती के बारे में जान लेते हैं क्योंकि कई किसान भाई कमेंट करते हैं कि कब हम लगाएं, मिर्ची की खेती कब कर सकते हैं, और इसके जो बीज का सिलेक्शन कौन सा करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के सवाल पूछे जाते हैं अक्सर। तो कुछ कॉमन सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में यही देना चाहता हूँ। इसमें से जो है पहला चीज़ है रोपाई का समय। तो मिर्ची का जो है आप 3 बार इसको रोपाई किया जा सकता है। तो पहले जो शेड्यूल बनता है 1 फरवरी से 31 मार्च के बीच में, या फिर आप 1 जून से 31 जुलाई के बीच में भी इसकी रोपाई कर सकते हैं, या फिर आप 1 नवंबर से 30 नवंबर तक के बीच में इसकी रोपाई कर सकते हैं। और जो मिर्ची है, हरी मिर्ची, आपको मार्केट ले जाने के लिए 60 से 80 दिनों के बीच में आपका ये तैयार हो जाता है। आप हरी मिर्ची बाज़ार में बेच सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें थी। और बीजों की मात्रा अगर प्रति एकड़ की बात करें तो प्रति एकड़ में हमें बीजों की जो है 100 से 120 ग्राम तक की हाइब्रिड बीजों की ज़रूरत पड़ती है। और एक 10 ग्राम का जो पैकेट आता है बीज का, वो 300 से लेकर 350 या 400 के बीच उसका कीमत रहता है। यानी कि 300 से 400 के बीच आप अच्छी कंपनी के बीज मिल जाएंगे। सिजेंटा जैसी कंपनी के बीज लेंगे तो 350 रुपये में आपको 10 ग्राम सीड आपको मिल जाएगा। और अगर बात करें कि इसका तापमान क्या होना चाहिए, तो मिर्ची की खेती करने के लिए 18 से 40 डिग्री का बीच का तापमान उपयुक्त होता है। उस तापमान के बीच में फल फूल अच्छे लगते हैं। जैसे 40 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है, 40-42 तापमान पहुंचने लगता है, तो वो उसके फल फूल और सब झड़ने लगते हैं। तो ये सब समस्या हो जाती है। तो आप ध्यान रखें कि आपकी मिर्ची की जो फसल है वो 18 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में पौधे जब तापमान रहे उस समय बने, तो ज़्यादा अच्छा आपको उसका उत्पादन मिल सकेगा। बारिश अगर बात करें तो 625 से 1500 मिलीमीटर तक का बारिश में मिर्ची की खेती की जा सकती है। और भूमि का पीएच मान की बात करें तो भूमि के पीएच मान में आपको 5.5 से 6.5 पीएच इसका होना ठीक रहता है। यानी कि भूमि जो है क्षारीय नहीं होती है, तो अच्छा उत्पादन हमें इसको मिल जाता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किस्मों के बारे में, कौन से किस्मों का चयन करें। तो जैसे कि हमने यहाँ पे अपने खेत में 4 किस्मों का रोपाई किया हुआ है। इसमें से जो रिजल्ट हमें दिख रहा है, तो इसमें सेमिनीस का जो ये किस्म है, और ये बहुत अच्छा इसका है रिजल्ट। पौधे नहीं मरे हैं, विल्ट का शिकायत नहीं आया है, थ्रिप्स नहीं लगा है। तो सेमिनिस का ये किस्म मैं सजेस्ट कर सकता हूँ किसान भाइयों को। और सिजेंटा का ये वाला किस्म, ये भी काफ़ी जल्दी इसमें फूल आ गए, फल आ गए। सबसे जल्दी प्रोडक्शन ये वाले सिजेंटा का जो किस्म है ये हमें दे रहा है। तो मैं किसान भाइयों से कहूँगा कि आप एक सेमिनिस और सिजेंटा दोनों किस्म लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट अभी हमें वर्तमान में दिख रहा है। और जो है फल फूल और विकास बढ़ाने के लिए तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का छिड़काव बीच बीच में करते रहना है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। और हम आने वाले समय में मिर्ची का जो भी समस्या होता है और जो भी बीमारी होती है उसके छोटे छोटे वीडियोस बना के हम चैनल पे अपलोड करेंगे, जिसमें
उर्वरक प्रबंधन भी हम बात करेंगे, एनपीके का कौन कौन से टाइम पे छिड़काव करना चाहिए इस चीज़ के बारे में। और जो बाकी जो सावधानियां होती है उनका हम छोटा छोटा वीडियो बना के हम चैनल पे ज़रूर डालेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम बाकी चीज़ों को धीरे धीरे बताने की कोशिश करेंगे। तो किसान भाइयों, जो हमारा जो खेत है उसका जो पिछला वीडियो है मैंने उसमें बताया था कि उसमें कौन सी खाद कैसे लगाना है, और जहाँ पे हमने छोड़े थे 10-15 दिन के उम्र में पौधों का, उसके आगे की हम अभी बात करने वाले हैं। जब पौधे आपके हो जाएंगे करीब 10 से 15 दिन रोपाई के बाद में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 से 15 दिन के पौधे हैं रोपाई के बाद। और उसके बाद में जड़ों का विकास कराने के लिए जो अब हम नर्सरी से पौधे उखाड़ के लगाते हैं खेतों में, तो उसके जड़ों का विकास के लिए और फंगस वगैरह लगे पौधे में, उसके सुरक्षा के लिए हम एक दवाई का छिड़काव करते हैं जिसको ये ताकत के नाम से जानते हैं। इसमें जो है कैप्टन 70% और हेक्साकोनाजोल 5% होता है। WP वेटेबल पाउडर फॉर्म में, यानी कि ये घुलनशील होता है। तो ये अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम से आपको मिल जाएगा, जैसे कि ये विलवन का है और ये टाटा का है। तो इस चीज़ का जो है, जैसे ही आपके पौधे 10 दिन या 15 दिन के हो जाएं, मिर्ची के पौधे हों या टमाटर के पौधे हों या फिर बैगन के पौधे हों, जब भी आप उसका रोपाई करें 10 से 15 दिन के बाद में आपको इसका जो है 1 से 2 ग्राम, 1 ग्राम या 2 ग्राम जो है प्रति लीटर पानी में घोल कर आपको पौधों के जड़ों के पास ड्रिंचिंग करना चाहिए। इससे होता यह है कि जो पौधे के जड़ों का विकास है काफ़ी अच्छा हो जाता है और उसमें फंगस वगैरह का कोई समस्या नहीं लगता है और पौधे स्वस्थ रहते हैं। तो फिर आने वाले समय में भी उसमें जो ज़्यादा बीमारियों का हमको असर नहीं दिखता है। तो ये चीज़ थी, इसको आपको कर लेना है। उसके कुछ दिनों के बाद यदि पौधे में यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कुछ रस चूसा कीट हैं, पत्तियों का रस चूस रहे हैं, इसको काले मच्छर या अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो अक्सर हमारे मिर्ची के पौधों पर, अन्य टमाटर जैसे फसलों पर भी लग जाती है। तो जो भी रस चूसा कीट है उसके लिए इनोवेक्सिया नाम से जो दवाई आती है इसको आपको डालना है, और साथ में फंगिसाइड का छिड़काव तो करना ही है। तो ये चीज़ मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ किसान भाइयों को कि आप समय पर कीटों का प्रभाव ज़्यादा होने से पहले दवाइयों का छिड़काव करें और एक फंगिसाइड उसमें ज़रूर ऐड करें। जैसे कि फंगिसाइड का जो भी डोज है उसको आप आधा रखें, 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में, या फिर उससे भी आधा कर सकते हैं अगर आपके खेत में कोई फंगस का अटैक नहीं है। तो नॉर्मली आप कम मात्रा में फंगिसाइड का इस्तेमाल करते रहें, और जब रस चूसक कीटों का प्रकोप होता रहे तो इस तरह का जो है इमिडाक्लोप्रिड 17.8% या फिर ये इनोवेक्सिया, इसको कम इसमें से, या फिर जो है आप थाइमोथक्सम या जो है एडमायर, इन सब दवाइयों को आप बदल बदल के जो है 5 दिन के अंतराल में छिड़काव करना रहता है, क्योंकि जो खेतों में 5 दिन के अंतराल में अब हमें ये वाली शिकायतें दिखने को मिल जाती हैं। इसके बाद में जो किसान भाई एनपीके डालते हैं, तो एनपीके का जो शेड्यूल होता है वो पौधों के रोपाई के 20 से जो है 45 दिनों के बाद एनपीके 19-19-19 आपको उसको डालना चाहिए। जो अगर इसको पत्तियों पर छिड़काव करेंगे तो 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में आपको घोलकर इसका पत्तियों पर छिड़काव कर सकते हैं, या फिर 4 से 5 किलो प्रति एकड़ में आप ड्रिप से इरिगेशन इसका कर सकते हैं। तो इसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, नाइट्रोजन जितना ये जो 19-19-19 और 052-34 या जो अब 0050 होता है, वो सब इसके जो
इसमें जो सूक्ष्म तत्वों की जो मात्रा होती है उस पर यह निर्भर करता है। दूसरा जो शेड्यूल होता है कि रोपाई से 50 से 65 दिनों के बाद में आपको NPK 05234 का छिड़काव या फिर आप उसको जड़ों में उसको डाल सकते हैं। तो इस अवस्था में जो है फल फूल आने लगते हैं, तो पौधों का जड़ों का विकास और जो है पोटाश इसमें जो है फल बनने के लिए इसका मदद करते हैं। तो आपको इसमें ये चीज़ें हैं जो चलानी चाहिए 05234, जो कि आपको 50 से 65 दिनों के बीच चलानी चाहिए। और कितनी बार चलानी चाहिए, तो 2 बार, यानी कि 10 दिन के अंतराल में आपको NPK चलाना चाहिए अगर NPK डाल रहे हैं तो। और जब है पौधे में जब फल आना, पौधे का उम्र जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस समय 1-2-3 तोड़ाई के बाद में आपको 0050 का जो है NPK 0050 को आपको खेतों में डालना चाहिए। ये आखिरी स्टेज के लिए है, जब पौधे का उम्र आखिरी स्टेज में होता है तब। तो किसान भाइयों, यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि NPK डालेंगे तो इस तरह से डालेंगे, और उसके बाद में हमारे खेत में जो हमने मल्चिंग नहीं किया था, क्योंकि हमको उसको कोड़ाई करके उसमें कुछ खाद डालने थे, इसलिए ऊपर में घास हो जाता है। तो इस विधि से जो लोग लगाएंगे तो उनके खेत में जैसे ही घास आपको दिखने लगेगा और थोड़े बड़े हो जाएंगे, तो फिर उस घासों को जो है फावड़े की सहायता से आपको सफाई कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे इसकी सफाई। खरपतवार पूरी तरह से निकाल देना है। और उसके बाद में हमको कुछ दिनों के बाद में, जैसे पौधे का उम्र 30 से 40 दिन के बीच में होता है, तब हमको इसमें डालना पड़ेगा खाद, जिसमें कि अमोनियम सल्फेट, यूरिया, DAP, सॉरी यूरिया नहीं रहेगा, अमोनियम सल्फेट, DAP, पोटास, और जो है ब्रांड GR, जिसको हम सभी फसलों में डालने के लिए बात करते हैं, उसको हमको डालना रहेगा। तो किसान भाइयों, आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से खाद डालनी है हमें और कितनी मात्रा में डालनी है, उसका हमको लागत कितना लग जाता है और कैसे डालनी है, ये सब चीज़ें के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए अगले वीडियो का जो लिंक होगा वो इस वीडियो के नीचे के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा, जहाँ पे आप जाके अगला वीडियो देख सकते हैं। और किसान भाइयों, अगर वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल होता होगा तो आप लोग ज़रूर अन्य किसान भाइयों को शेयर करिएगा, और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।